हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। जहां दुख की परिस्थिति आती है तो व्यक्ति देखता है कितना जल्दी मैं इस दुख से बाहर निकल करके सुख को प्राप्त करूं, और हर व्यक्ति जीना भी चाहता है, परंतु दुख आ जाता है। हम दुख चाहते नहीं है। दुख आने का कारण यह है हमने पूर्व भव में कोई न कोई ऐसे कॉजेज डाले हैं, कोई न कोई ऐसे कर्म बीज डाले हैं जो कि आज फल के रूप में कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर हमारे सामने पक करके तैयार आ रहे हैं, और वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्मों की थ्योरी निश्चित थ्योरी है कि जो कुछ आपने कर लिया है उसका आपको भुगतान चुकाना पड़ेगा। ये सारी हमारे जीवन भर में जो है ये सब भुगतान की कार्रवाई है। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। बैंक के अंदर क्या होता है, हमारा जो अकाउंट होता है वहाँ डेबिट चलता है और क्रेडिट चलता है, दो ही चीजें चलती है। अगर आपने पैसा जमा कराया तो क्रेडिट हो जाता है और पैसा निकाला तो डेबिट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हमने पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो वह हमें इस जन्म के अंदर भुगतना पड़ेगा। वह व्यक्ति निमित्त बन के हमारे सामने आएगा और हमारा हिसाब चुकता करेगा, और जो हमने जैसा उसको कष्ट दिया है, उसको मारा है, पीटा है तो हमें मारेगा, उसका घर दबाया है तो हमारा घर दबाएगा, उसके पैसे को हड़प लिया है तो हमारा पैसा हड़पेगा। वो निमित्त बन करके आएगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मात्र निमित्त है। दोष हमारा है जो कि हमने किसी पिछले पूर्व जन्म के अंदर वो कॉज डाले उसके साथ किया है, उसका आज हमें कर्म फल और कर्म परिणाम मिल रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि सुख चाहता है लेकिन दुख हो जाता है, ये बात ठीक है, हमारा अर्जित है, हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमको सुख मिलता रहे। जो दुख की प्राप्ति का जो रास्ता है उस रास्ते को हम बंद कर दें, उस रास्ते पर न जाने की कोशिश करें, तो वो मार्ग है सन्मार्ग, यानी अच्छा मार्ग। हमारे यहाँ दो तरह के मार्ग चलते हैं, एक तो सन्मार्ग और एक कुमार्ग चल रहा है। सन्मार्ग है वो हाईवे है, वो राजपथ है, उस पे हर एक चले, कभी भटकता नहीं है। और जो कुमार्ग है वो पगडंडी की तरह। पगडंडी क्या है, इधर से जाती है, उधर से जाती, कभी मिट जाती है और व्यक्ति को भटका देती है। कुमार्ग व्यक्ति को भटकाता है, कुमार्ग व्यक्ति को कुसंगत के अंदर डाल देता है, अपराध में डाल देता है, बुराइयों में डाल देता है, दोषों में डाल देता है, पाप में डाल देता है। लेकिन सन्मार्ग हमेशा हमारी रक्षा करता है। सन्मार्ग एक हमारे अम्ब्रेला की तरह है जो कि हमारा प्रोटेक्शन करता है। अम्ब्रेला क्या करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो हमारा प्रोटेक्शन करता है। इसलिए पेरेंट्स को एक अम्ब्रेला कहा गया है कि जिस घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं वह घर एक अच्छा घर होता है, सुखी घर होता है, और वह स्वर्ग होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टर्स हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं हर बात का, वो हमें अच्छी सलाह देते हैं, उनके पास में अनुभव है, वो सबको जोड़ते हैं, और क्योंकि अनुभव है उनके पास में और उनका ही दिया हुआ होता है, अगर हम उनकी बात को सम्मान के साथ में लेवें तो हमारा बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे सन्मार्ग। सन्मार्ग क्या है ये देखने की बात है, और कुमार्ग क्या है। सन्मार्ग है परोपकार करना, किसी की भलाई करना, और किसी व्यक्ति को सहयोग करना, किसी व्यक्ति करुणा का भाव रखना, दुखी को देख करके हमारे भीतर के अंदर संवेदना आनी चाहिए कि देखो बेचारा कितना दुख हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे आपके इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप इसकी स्थिति को ठीक करो कि यह पॉवर्टी को छोड़ करके और यह व्यक्ति जो है सबल बन जाए, यह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अच्छा हो जाए, यह व्यक्ति बीमार है, यह व्यक्ति ठीक हो जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ समय पूर्व जो है उनका देहांत हो गया, तो वह स्ट्रगल कर रहे थे अपने बीमारी से। पूरे देश ने, देश के हर लोगों ने, देश के हर धर्म लोगों ने, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने जो है वो जाकर के जो है वो
गुरुद्वारों के अंदर और किसी ने मस्जिदों में जाकर के प्रार्थना की, दुआ मांगी, तो ये दुआ क्या है? ये सन्मार्ग है। और परोपकार क्या है? कि सन्मार्ग है, यानी आपके दूसरे का उपकार करना। आप साधन संपन्न है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपको लोगों का उपकार करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, आप फीस लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फीस जायज होनी चाहिए और फीस लेने के बाद उसका चेकअप पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपका बिहेवियर जो है ना, एक भाई की तरह होना चाहिए, एक फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। छोटा बच्चा है, आओ बेटा बैठो, तुम्हारे क्या तकलीफ है? बहन होती है, बहन जी आपके तो कोई तकलीफ नहीं है, आपके तो मामूली सी चीज है, मैं आपको एक टैबलेट देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखिए वह प्रसन्न हो जाता है। डॉक्टर के जो शब्द इतने सिंपैथी के शब्द होते हैं कि अगर वो सिंपैथी के शब्द किसी बीमार आदमी के सामने रखे तो 50% जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बहुत काम करती है, हमारी मनोवैज्ञानिकता, हमारे मन के विचार बहुत काम करते हैं। आधी बीमारी हम अपने मन के विचारों से भुगते हैं। जैसे कि कोई दहशत को देखिए, दहशत होती है, व्यक्ति दहशत से मर जाता है, वास्तव में मरने की कोई स्थिति नहीं है, रोग का दहशत है और दूसरा क्या, मरने का भय है, दहशत के साथ लोग मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमको डॉक्टर को परोपकार करना चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर है और वह पब्लिक प्लेस में काम करता है, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए।